हेलो दोस्तों, चार्ट आर्ट में आपका स्वागत है और आज हम जानेंगे कैंडलस्टिक्स के बारे में। दोस्तों, कैंडलस्टिक्स का जो ओरिजिन है वो जापान में हुआ था और इसीलिए इन्हें जापानीज कैंडलस्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। जापान के लोग सदियों से इनका प्रयोग चार्ट एनालिसिस में करते आ रहे हैं। दोस्तों, कैंडलस्टिक्स के दो महत्व हैं। पहला कि ये स्टॉक्स की जानकारी को बहुत ही बेहतर तरीके से चार्ट्स पे दर्शाते हैं, जिससे कि आपका चार्ट एनालिसिस काफ़ी आसान हो जाता है। और दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न्स, यानी वो कैंडलस्टिक पैटर्न जो बार बार रिपीट होते हैं और जिनकी फोरकास्टिंग वैल्यूज़ हैं। यानी कि अगर आप उन कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को चार्ट्स पे देख लें तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में मार्केट किस दिशा में जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कैंडलस्टिक्स के बारे में और कैसे उन्हें रीड करें, कैसे उन्हें पढ़ें। तो आइए लेते हैं कैंडलस्टिक का एक एग्जांपल। दोस्तों, ये है एक कैंडलस्टिक और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये मोमबत्ती की तरह दिखती है, इसीलिए इसका नाम कैंडलस्टिक है। कैंडलस्टिक के दो हिस्से होते हैं। पहला, ये जो बीच वाला थिक पार्ट है जो येलो कलर से फिल्ड है, इसे बॉडी कहते हैं। और दूसरा जो ऊपर और नीचे जो थिन स्टिक्स आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हें शैडो, विक या हेयर के नाम से जाना जाता है। मैं एक और बार रिपीट कर लूँ, ये जो बीच वाला थिक हिस्सा है जिसे मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, इसे कहते हैं बॉडी। और जो ऊपर वाला, ये जो ऊपर और नीचे जो ये थिन थिन सी स्टिक्स दिख रही है ना, इन्हें शैडो, विक और हेयर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कोई भी कैंडलस्टिक आपको चार महत्वपूर्ण जानकारी देगी जिसे OCHL से हम जानते हैं, यानी कि ओपन, क्लोज, हाई और लो। दोस्तों, इस OCHL को हम इस कैंडलस्टिक पे समझते हैं। मान लीजिए किसी ABC कंपनी की एक दिन की कैंडल है, तो ओपन यानी वो जो दिन की शुरुआत जहां से कैंडलस्टिक करती है, जब दिन की मार्केट्स ओपन होती है तो जहां से प्राइसेस ओपन होती है वो है इसका ओपन। दिन भर में जो सबसे निचला स्तर, निचला लेवल जो कैंडल छूता है वो है आपका लो। दिन भर में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट, ऊंचा लेवल जो कैंडल छूता है वो है आपका हाई। और दिन बंद होते होते, मार्केट क्लोज होते होते जिस लेवल्स पे प्राइसेस बंद होती हैं वो है आपका क्लोज। तो दोस्तों, ये है आपका OCHL। अब ऐसा इसलिए होता है कि सारा दिन मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, फ्लक्चुएशंस होती रहती है, ऊपर नीचे मार्केट होती रहती है, क्योंकि सारा दिन मार्केट में बुल्स और बेयर्स लड़ते रहते हैं मार्केट की कमांड पाने के लिए। बुल्स वो होते हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, बेयर्स वो होते हैं जो मार्केट को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और पूरा जो खेल है वो है डिमांड और सप्लाई का। मान लीजिए किसी स्टॉक की डिमांड अगर सप्लाई से ज़्यादा है दिन भर में, तो उसकी कीमतें ऊपर जाएगी और हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी। और किसी स्टॉक की डिमांड दिन भर में अगर सप्लाई से कम है तो हमें एक बेरिश कैंडल देखने को मिलेगी। बुलिश और बेरिश कैंडल का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। दोस्तों, ये है आपकी बुलिश कैंडल। मान लीजिए ये भी किसी कंपनी की एक दिन की कैंडल है। अब क्योंकि ये बुलिश कैंडल है तो इसकी जो प्राइसेस हैं ये नीचे की तरफ यहाँ से बॉडी के निचले पार्ट से शुरू होंगी और जो क्लोजिंग प्राइस है ये ऊपर की तरफ यहाँ पे होंगी। तो मान लीजिए दिन में ये स्टॉक ओपन हुआ था से 100 रुपये के आसपास। फिर दिन में हल्का सा इसमें सेलिंग प्रेशर दिखा, लोगों ने हल्की सी इसमें सेलिंग दिखी और यहाँ पे इसने लो बना दिया, मान लीजिए 90 रुपये का। अब जब ये स्टॉक 90 रुपये पे आया तो ये हो सकता है कि लोगों की कोई न्यूज़ आ गई हो या लोगों को ये लगा हो कि यार इस स्टॉक की कीमत 90 नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है। और फिर क्या हुआ, इसमें खरीदारी दिखी, डिमांड दिखी, और क्योंकि डिमांड दिखी अचानक से तो डिमांड ने इसे ऊपर ले गई, यानी कि इसके हाईएस्ट पॉइंट पे मान लीजिए इसने अपना हाई बनाया 150 रुपये का। पर ये भी जो हाई है यहाँ पे प्राइसेस क्लोज नहीं हुई, ये बस हाई है, यानी कि इसने इस हाईएस्ट लेवल को छुआ था दिन भर में। फिर लोगों को लगा हो कि नहीं यार ये अब बहुत महंगा हो गया है, इसकी एक्चुअल कीमत थोड़ी सी कम हो सकती है, तो उसमें हल्की सी सेलिंग प्रेशर दिखी। और दिन क्लोज होते होते मार्केट ने हमें अपनी क्लोजिंग दे दी, मान लीजिए 130 रुपये की। तो ये है एक बुलिश कैंडल। अगर आप बुलिश कैंडल देख रहे हैं तो आपको ये बात तुरंत पता लग जाती है कि दिन भर में आज बुल्स जो हैं वो जीत गए।
आज पूरे दिन में स्टॉक की जो डिमांड थी वो सप्लाई से ज़्यादा रही है। जो क्लोजिंग प्राइस थी वो ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा रही है। आपकी जो क्लोजिंग प्राइस है आज वो 130 की थी, जो ओपनिंग प्राइस है वो 100 रुपीज़ की थी। तो दिन भर में स्टॉक ने आपको 30 रुपये का मुनाफा कमा के दिया। और ये है दोस्तों आपकी बुलिश कैंडल। अब हम एक बेरिश कैंडल का एग्जांपल ले लेते हैं। ये है दोस्तों एक बेरिश कैंडल। मान लीजिए ये भी किसी ABC कंपनी की एक दिन की कैंडल है। अब जो बेरिश कैंडल है उसमें ओपनिंग प्राइसेस बॉडी के ऊपरी हिस्से में होती है, यहाँ पे दर्शाई जाती है, और जो क्लोजिंग प्राइसेस है ये बॉडी के निचले लेवल्स पे देखी जाती है। अब मान लीजिए सुबह ये प्राइस स्टॉक ओपन हुआ, ये 100 रुपये का था। जब स्टॉक ओपन हुआ और दिन भर में इसमें हल्की सी डिमांड भी दिखी, जिस वजह से स्टॉक ने अपना दिन का हाई बनाया, मान लीजिए 110 रुपये। अब जब स्टॉक 110 पे आ गया तो हो सकता है कि लोगों को लगा होगा कि स्टॉक बहुत महंगा हो गया है, इसकी कीमत 100 नहीं 110 नहीं, ये कम है। या फिर सारे दिन में जो है इसमें कोई न्यूज़ आ गई होगी जिस वजह से इस स्टॉक में बिकवाली आई, इसमें सेलिंग प्रेशर आया और इसने अपना लो बनाया, मान लीजिए 60 रुपीज़ का। बट यहाँ पे भी जो प्राइसेस थी ये रुकी नहीं। 60 रुपीज़ से मान लो लोगों को लगा हो कि यार अब ये बहुत सस्ता हो गया है, और लोगों ने इसे हल्का सा ऊपर ले गए, यानी दिन क्लोज होते होते इसमें हल्की सी डिमांड दिखी, जिस वजह से स्टॉक जो है थोड़ा ऊपर की तरफ बंद हुआ और उसने हमें क्लोजिंग दे दी मान लीजिए 70 रुपये। तो ये रही आपकी बेरिश कैंडल्स। तो इसे एक बेरिश कैंडल देखते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि आज दिन भर में बेयर्स जो थे वो हावी थे। जो स्टॉक है उसकी सप्लाई डिमांड से ज़्यादा थी। जो क्लोजिंग प्राइसेस हैं वो ओपनिंग से कम हैं। इस एग्जांपल में जो क्लोजिंग है वो 70 रुपीज़ की है और जो ओपनिंग है वो 100 रुपीज़ की है। तो दिन भर में स्टॉक ने आपको 30 रुपये का घाटा दिया। और ये है आपकी बेरिश कैंडल। अब यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि जो बेरिश कैंडल होती हैं उसमें ओपनिंग प्राइसेस याद रखना यहाँ पे ऊपर की तरफ से शुरू होती हैं, और जो क्लोजिंग प्राइसेस है वो यहाँ पे नीचे की तरफ होती हैं। अगर आप एक बुलिश कैंडल देख रहे हैं तो बुलिश कैंडल के अंदर याद रखना ओपनिंग प्राइसेस आपको यहाँ पे नीचे की तरफ दिखेंगी और क्लोजिंग प्राइसेस आपको यहाँ ऊपर की तरफ दिखेंगी। बाकी जो हाई और लो ये दोनों ही कैंडल्स में ऊपर और नीचे रिस्पेक्टिवली होती हैं, वो चेंज नहीं होती। इन कैंडलस्टिक का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। ये है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेली चार्ट। एक एक कैंडल पूरे पूरे दिन का डेटा आपको दे रहा है, और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो सारी जो कैंडल्स हैं वो अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में आती हैं। मतलब कैंडल जो हमने एग्जांपल लिया था वैसे सिंपल नहीं होती, बहुत सारी अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में कैंडलस्टिक होती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और आज की वीडियो में हमने जाना क्या होती हैं कैंडलस्टिक्स और उन्हें कैसे पढ़ते हैं। अगला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक, कितनी तरह की कैंडलस्टिक होती हैं और वो कौन से ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जिसमें फोरकास्टिंग वैल्यूज यानी कि जो रिपीट होती हैं और आप जिससे अनुमान भी लगा सकते हैं कि मार्केट की कीमतें किस दिशाओं में जाएगी। दोस्तों हमारे चैनल पे टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो देखते रहिए और सीखते रहिए। और आज का ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।